जब लस्ट स्टोरी 2 आया और तभी मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें बहुत सारा प्यार आया, जिसके बाद मैंने सोचा कि लस्ट स्टोरी पार्ट 1 को थोड़ा और एक बार रिवील किया जाए, जहां पर लस्ट स्टोरी 2 के जैसे इस पर भी 4 स्टोरी दिखाई गई है। हर स्टोरी 25 से 30 मिनट की है, लगभग 2 घंटे की स्टोरी है। अगर तुम्हें लगता है कि लस्ट स्टोरी सिर्फ बोल्ड सीन्स का कलेक्शन है तो भाई तुमने इस फिल्म को गलत एंगल से देखा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लस्ट की नहीं, डिजायर, दर्द, गिल्ट और सोसाइटी की डबल स्टैंडर्ड की है। एक लेक्चरर जो अपने टीचर होने की हद तोड़कर खुद से कन्फेशंस करने लगती है। एक मेड जो बिना कुछ बोले सिर्फ आंखों से अपना दिल तोड़ती है। एक नई दुल्हन जो एक वाइब्रेटर के साथ सिस्टम हिला देती है, और एक वाइफ जो 2 मर्दों के बीच सच बोलकर खुद से मिलती है। लस्ट स्टोरी में सिर्फ बोल्डनेस नहीं, रियल और रॉ इमोशंस है। और आज हम करेंगे इन चारों कहानियों का ब्रेकडाउन जैसे किसी ने पहले नहीं किया। मैं आपको दोस्त शंकर, वीडियो का मजा लो आराम से बैठकर। पहली कहानी है राधिका आप्टे एज कालिंदी। एक कहानी है कालिंदी की, एक कॉलेज लेक्चरर जो अभी शादी करके अपनी जिंदगी सेटल करने निकली है। यहाँ पर दिखाया गया है, उसकी शादी तो दिखाई नहीं दी है, लेकिन देखने से लगता है वो अभी किसी के साथ रिलेशन में है। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। कालिंदी एक अजीब सी इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रही होती है। शादी के बावजूद वो अपने एक स्टूडेंट नीरज के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में आ जाती है। पहले तो लगता है बस ये एक एक्सपेरिमेंटल है, एक वन टाइम चीज है, लेकिन धीरे धीरे कालिंदी इमोशनली ऑब्सेस्ड होने लगती है। नीरज को लगता है कि ये एक कैजुअल फीलिंग है, लेकिन कालिंदी उसके हर हरकत पे नजर रखती है। उसका प्रोसेसनेस इतना बढ़ जाता है कि जब नीरज किसी और लड़की से बात करता है, कालिंदी अपना कंट्रोल खो बैठती है और वो अपने आप से सच बोलती है वॉइस रिकॉर्डिंग में, ताकि अपने गिल्ट को समझ सके। कहानी ये दिखाती है कि जब हम इमोशनली इमेच्योर होते हैं तो सेक्सुअली फ्रीडम भी हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। एंड में कालिंदी काफी कुछ समझ जाती है कि सच कहना और हॉनेस्ट रहना हर बार सॉल्यूशन नहीं होता। कभी कभी हमारे सच किसी के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। पार्ट 1 को देखो थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा, बट पार्ट 1 से पार्ट 2 मुझे बहुत ही बेटर लगा, जो कि भूमि पांडेकर एज सुधा के रूप में आती है। एक कहानी है सुधा की, एक घर में काम करने वाली मेड जिसका अपने मालिक के साथ साइलेंट फिजिकल रिलेशनशिप है। ये एपिसोड ओपन होती है, आपको पिंग पोंग देखने को मिलेंगे जो बहुत ही बढ़िया है। सुधा हर रोज घर के काम करती है, चाय बनाती है, बेड लगाती है, सब कुछ रूटीन में होता है, लेकिन उस रूटीन के पीछे एक इमोशनल लेयर होती है। सुधा मालिक से दिल लगा बैठती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके आंखों उसका प्यार जता देती है। हर बार जब मालिक उसके करीब आता है वो खुश होती है, लेकिन बस कुछ पल के लिए। फिर एक दिन मालिक के लिए रिश्ता लेकर लोग घर आते हैं। सुधा किचन में सब सुन रही होती है और वो देखती है कि इस मालिक की शादी किसी और लड़के से होने वाली है। उसका दिल वहीं पर टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, ना चीखती, ना चिल्लाती, ना रोती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। एक कहानी में ये दिखाती है कि लोअर क्लास और इमोशनल एक्सप्लोरेशन किस तरह से साथ चलते। सुधा जानती है कि उसका उस पर कोई हक नहीं है, फिर भी वो दिल से जुड़ा हुआ था। उसका हार्ट ब्रेक बिना एक शब्द के दिख जाता है। अब आते हैं तीसरे एपिसोड के ऊपर, जो कियारा आडवाणी एज मिनाल। ये एपिसोड भी 25 से 30 मिनट का है। मिनाल एक स्कूल टीचर है जो अभी शादी करके आई है। उसका हस्बैंड टिपिकल मर्द है, अपने सेटिस्फेक्शन की सोचता है, और मिनाल एक इमोशनल और डिजायर को इग्नोर करता है। समझे नहीं? अभी समझाता हूँ। दरअसल कियारा आडवाणी की जब विक्की कौशल के साथ शादी होती है तो उनका स्टॉक लिमिटेड होता है, यानी कि हमारा जो विक्की कौशल है मगरमच्छ, वो जब पिंग पोंग करने आते हैं तो उसका 5 सेकंड में काम तमाम हो जाता है और वो कियारा आडवाणी को एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। उसका डेली रूटीन यही हो गया था कि 5 सेकंड होता और भाई का निकल गया तो सब निकल गया। ऐसे में कियारा अपनी इच्छा को दबा के रखती है और काफी इरिटेट रहती है। उसके बाद कियारा यानी कि मिनाल की फ्रेंड से ऑर्गेज्म और फीमेल प्लेजर के बारे में बात करती है, और वहीं पर उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है, और वहीं पर उसे एक वाइब्रेटर गैजेट के बारे में पता चलती है। एक ऐसे वाइब्रेटर जो वहां पर लगाने से पीक पर पहुंचा जा सके। मिनाल काफी क्यूरियोसिटी हो जाती है और वो वाइब्रेटर अपने पास ले आती है। घर में आके मिनाल वाइब्रेटर ट्राई करती है, और जब क्लाइमेक्स होता है तब लिटरली पूरा घर हिल जाता है। ये सीन्स को देखने के बाद आप काफी ऑकवर्ड फील करोगे, जैसे उसके घर वाले सब करते हैं। मिनाल उस वाइब्रेटर को यूज करती है और अनफॉर्चुनेटली उसे बाहर बुलाया जाता है, और तब भी वो वाइब्रेटर उसके अंदर होती है और रिमोट किसी और के हाथ में। मिनाल अजीब से हरकतें करने लगती है, और उनकी ये अजीब सी हरकतें देखकर सारे घर वाले ऑकवर्ड फील करते हैं। लेकिन मिनाल को एक अजीब सी सुकून वाली
प्लेजर मिलती है। पहली बार उसने खुद को इम्पोर्टेंस दिया है। कहानी एक बोल्ड मैसेज देती है कि वो वाले सेटिस्फेक्शन सिर्फ आदमियों का हक नहीं है और वुमेन का प्लेजर कोई मजाक नहीं है, ये एक जेन्युइन नीड है। फिर बढ़ते हैं पार्ट 4 के ऊपर, जिसमें मनीषा कोइराला एज अ रीना के रूप में हमें देखने को मिलती है। रीना एक सक्सेसफुल वुमेन है जो अपने हस्बैंड के दोस्त सलमान के साथ अफेयर में है। कहानी शुरू होती है एक बीच से, जहाँ एक पोज ऑफिस टाइप विला रहती है, जहाँ सलमान और रीना एक दूसरे में डूब जाते हैं। रीना इमोशनली इरिटेड है अपने मैरिड लाइफ से। सलमान के साथ उसे कंफर्ट मिलता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों अपने अफेयर को एक सीक्रेट गेम के जैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रीना को लगता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ डिसऑनेस्ट हो रही है। वो डिसाइड करती है कि सारा सच वो अपने हस्बैंड को बता देगी। जब वो दोनों आदमियों के सामने कन्फेशंस करती है, सलमान और उसका हस्बैंड दोनों शॉक रहते हैं, लेकिन किसी ने एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं दिया। सलमान पीछे हट जाता है और उसका हस्बैंड भी उसे ब्लेम करता है, लेकिन कुछ सॉलिड एक्शन नहीं देखने को मिलता। इनका कहानी काम चला हुआ है। रीना अकेली रहती है दोनों मर्दों के बिना, लेकिन कहानी ये खेलती है कि कभी कभी अकेला रहना बेटर होता है जब तक तुम खुद के साथ हॉनेस्ट ना हो। ये चारों की चारों स्टोरी, हर स्टोरी इमोशनल, सेक्सुअल और सोशल एंगल के साथ एक नया पर्सपेक्टिव देती है। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल स्ट्रगल, डिजायर वर्सेस सोसाइटल नॉर्म्स एंड साइलेंस वर्सेस ट्रूथ। ये फिल्म सिर्फ लस्ट के बारे में नहीं है, इमोशन और आइडेंटिटी के बारे में भी है। सो ये रही लस्ट स्टोरी की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।